हाँ जी। हरे कृष्णा। ध्रुवनाथ सड़क पर चलने वाले अपने स्थान पर बिना हिले डुले प्रभुपाद को देख रहे थे। उनकी उम्र का व्यक्ति एक नौजवान की भांति इस तरह नाचे और हवा में उछले, यह अत्यंत विस्मयकारी दृश्य था। और प्रत्येक 5 मिनट के बाद प्रभुपाद पीछे मुड़कर जगन्नाथ की ओर देखते। भक्तगण उनका रास्ता साफ करते चलते, जिससे कोई उनके दृष्टिपथ को न रोक सके और वे जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा का संपूर्ण दर्शन कर सकें। किंतु थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आया और कहने लगा कि हम लोग इस तरह रुकते हुए नहीं चल सकते, हमें लगातार चलते रहना है, क्योंकि यातायात काफी अवरुद्ध हो रहा था। भक्तगण चीख रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे, तथा वहां काफी उत्तेजना छाई थी। श्रुत कीर्ति। जब प्रभुपाद नाच रहे थे तो पुलिस वाले बाबी लोग लगातार आते रहे और किसी अधिकारी की तलाश करते रहे। अंत में वे मेरे पास आए और बोले, तुम अपने नायक प्रमुख से कह दो कि वे बैठ जाएं। उसके कारण बहुत गड़बड़ हो रही है। हर व्यक्ति उत्तेजित हो रहा है और हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैंने कहा, ठीक है, किंतु मैंने प्रभुपाद से कुछ नहीं कहा। अतः वे फिर आए और बोले, तुम उनसे कहो कि उन्हें बैठना ही होगा। अतः मैंने कहा, अच्छा, और मैंने प्रभुपाद को थपथपाया। पूरे समय वे आत्म विभोर होकर रथ के आगे आगे नाच रहे थे और अन्यों को भी नाचने को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे हाथ से इशारा करके भक्तों को नाचते रहने के लिए उत्साहित करते। वे इस समारोह का संवेग बनाए रहे। अतः मैंने कहा, प्रभुपाद, पुलिस वाले चाहते हैं कि आप बैठ जाएं। उनका कहना है कि आप इस जुलूस को अनियंत्रित कर रहे हैं। प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा। वे मुड़े और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कोई परवाह न की और वे नाचते रहे। और वे लोग कुछ भी नहीं कर पाए। प्रभुपाद रुके नहीं और पुलिस वाले उनसे कुछ कह भी नहीं सके। परविद। मैं पूरे जुलूस मार्ग में बैक टू गॉड हेड पत्रिका बांट रहा था। मैं थक कर चूर था और मेरे लिए जुलूस के साथ चलना कठिन हो रहा था। किंतु प्रभुपाद वहां थे और वे एक तरुण की भांति नाच रहे थे। मैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर चकित था। ध्रुवनाथ। जब हम पैकेडिली सर्कस आ गए तो प्रभुपाद ने अचानक पूरा जुलूस रोक दिया। पिकेडिली सर्कस निस्संदेह लोगों से ठसाठस भरा था। प्रभुपाद मात्र 3 मिनट तक जुलूस रोके रहे और अपने चारों ओर भक्तों सहित नाचते रहे। रोहिणी नंदन। जब हम पिकेडिली सर्कस पहुंचे तो प्रभुपाद ने वास्तव में नाचना प्रारंभ कर दिया। वे जमीन के ऊपर उछल रहे थे। रथ रोक दिया गया। यह बहुत कुछ श्री चैतन्य चरितामृत के वर्णन के समान था कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा जुलूस की अगुवाई किस तरह करते थे। अतः रथ रोक दिया गया और तब प्रभुपाद इसके आने की प्रतीक्षा करते रहे। योगेश्वर। अंत में जब हम ट्रैफलगार स्क्वायर पहुंच गए और प्रभुपाद ने जब विशाल तंबू तथा भक्तों द्वारा किया गया अन्य प्रबंध देखा तो उन्होंने पुनः अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वे जुलूस के सारे मार्ग भर नाचते और चलते रहे थे। हाइड पार्क से लेकर ट्रैफलगार स्क्वायर तक कम से कम 1 घंटे तक वे चलते तथा नाचते रहे थे। रोहिणी नंदन। जब प्रभुपाद ट्रैफलगार स्क्वायर पहुंच गए तो वे नेल्सन कॉलम के चबूतरे पर एक छोटे से व्यासासन पर बैठ गए और उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम के विषय में एक भाषण दिया। यह उनके विशद कीर्तन तथा नर्तन के तुरंत बाद हुआ। अगले दिन के समाचार पत्र में उत्सव के संबंध में अच्छी खासी अनुकूल खबर छपी और प्रभुपाद ने इसके विषय में अपने लॉस एंजल्स के एक शिष्य को इस प्रकार लिखा, तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि लंदन की रथ यात्रा अत्यंत सफल रही। डेली गार्जियन ने हमारे रथ का चित्र प्रमुख पृष्ठ पर दिया और लिखा कि हम ट्रैफलगार स्क्वायर पे लॉर्ड नेल्सन के स्मारक के प्रतिस्पर्धी थे। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मैं नित्य भ्रमण करने जाता हूँ और प्रातःकालीन कक्षाओं में प्रवचन देता हूँ। एक अन्य पत्र में प्रभुपाद ने लिखा,
यहाँ पर हमारे उत्सव का भव्य स्वागत हुआ है और मैं सारी घटना से इतना प्रोत्साहित हुआ कि हाइड पार्क से लेकर ट्रैफलगार स्क्वायर तक के पूरे मार्ग में चला चल तथा नाच सका। भक्तों ने प्रभुपाद से मिलने के लिए अनेक प्रमुख ब्रिटिश नागरिकों को आमंत्रित कर रखा था, जिसकी प्रतिक्रिया अच्छी हुई। अर्थशास्त्र अर्नस्ट अर्नस्ट शूमाखोर ने आने का वचन दिया था और इसी तरह दार्शनिक सर अल्फ्रेड ने जे आयर ने भी। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद से बताया कि श्री आयर एक बहुत विख्यात व्यक्ति हैं, तो उन्होंने पूछा, उनका दर्शन क्या है? श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। प्रभुपाद ने कहा, मैं उन्हें प्रमाण दूंगा और उनसे पूछूंगा कि ईश्वर के अस्तित्व से वे क्या समझते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में क्या कमियां हैं, उनकी सूची बनाइए। प्रभुपाद दार्शनिक व्यक्तियों से मिलना और उन्हें तर्कों से घेरकर हरा देना पसंद करते थे। इतिहासवेत्ता अर्नोल्ड टाइन भी बूढ़े तथा अशक्त थे, अतः प्रभुपाद उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए राजी हो गए। डॉक्टर टाइन भी ने मृत्यु के बाद जीवन के विषय में रुचि रखने के कारण प्रभुपाद से कर्म के विषय में प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं। प्रभुपाद ने इसे स्वीकार किया और कहा कि एक ज्योतिषी के अनुसार भारत के हाल के एक नेता ने कुत्ते का जन्म लिया है। उन्होंने कहा, अतः वह भयभीत हैं कि वे नीचे गिर जाएंगे। जब टाइनबी ने पूछा कि क्या कर्म बदला जा सकता है, तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, किंतु केवल भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से ही। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद से उनके शिष्यों की ही भांति अत्यंत विनीत भाव से मिला। प्रभुपाद तथा जॉर्ज दोनों ने साथ साथ प्रसाद ग्रहण किया, जो समोसे, हलवा, तरकारियों, खट्टी क्रीम तथा पूड़ियों का खास भोजन था। जब वे प्रसाद ले रहे थे तो प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि वृंदावन के कुछ पंडे पवित्र स्थान के पेशेवर गाइड अत्यधिक खाते हैं। एक बार एक ने तो इतना खा लिया कि वह मरने लगा, किंतु उसने अपने पुत्र को विश्वास दिलाया, इतना तो है कि मैं खाने से मर रहा हूं, भूख से नहीं। भूख से मरना घृणापद है। प्रभुपाद जाट से बातें करते समय मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मैनार के दान के लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रभुपाद ने पूछा कि आपने मेरा कमरा देखा? वास्तव में ये घर आपका है, किंतु कमरा मेरा है। जॉर्ज ने प्रतिरोध करते हुए कहा, एक विनम्र शिष्य के मनोभाव से कहा, नहीं, यह कृष्ण का घर है और कमरा आपका। जब जॉर्ज ने प्रभुपाद से विश्वस्त रूप में बताया कि कृष्ण भक्ति अंगीकार करने से उसके मित्र छूटते जा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि चिंता मत करो। उन्होंने जॉर्ज को गीता का वह उद्धरण पढ़ के सुनाया, जहां कृष्ण कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जॉर्ज ने कहा, भविष्य में इस्कॉन इतना विशाल हो जाएगा कि इसके लिए कार्यकारी प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभुपाद, मैंने जगत को 12 मंडलों में विभाजित कर दिया है, जिसके 12 प्रतिनिधि हैं। जब तक वे आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे, तब तक कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। जाने के पूर्व जॉर्ज ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि वह मंदिरों की संख्या बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा। बाद में प्रभुपाद ने टीका करते हुए कहा, जॉर्ज को कृष्ण से आंतरिक प्रेरणा मिल रही है। जॉर्ज हैरिसन के माध्यम से एक अन्य सुप्रसिद्ध पॉप गायक तथा संगीतज्ञ डोनोवन डोनोवन हरे कृष्ण आंदोलन के विख्यात नेता के पास भेंट करने के लिए खिंचाया। डोनोवन के पास एक संगीतज्ञ मित्र तथा मिनी स्कर्ट पहने उनकी दो मित्र युवतियां थीं। वे प्रभुपाद के समक्ष मूक भाव से बैठे थे। प्रभुपाद बोले, वेदों में एक श्लोक है जिसमें संगीत को विद्या का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा गया है। यह कहकर वे समझाने लगे कि एक संगीतज्ञ कृष्ण की सेवा किस प्रकार कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, तुमने अपने मित्र जॉर्ज का अनुकरण करना चाहिए। हम तुम्हें विषय वस्तु बताएंगे और तुम गीत लिख सकते हो। प्रभुपाद का कहना था कि कृष्ण सेवा में कुछ भी, यहाँ तक कि धन भी उपयोग किया जा सकता है।
डोनोवन की तरुण सहेली ने बीच में काटते हुए कहा, किंतु धन तो भौतिक है। प्रभुपाद ने कहा, तुम क्या जानो कि क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक। वे डोनोवन की ओर मुड़े और पूछने लगे, क्या तुम समझते हो? डोनोवन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि मेरी बुद्धि मोटी है, किंतु प्रयत्न करता हूँ। फिर उसकी तरुण सहेली उसकी तरफ झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाई। इस पर डोनोवन उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद ने आग्रह किया कि कम से कम वे पहले कुछ प्रसाद तो ले लें। यूं ही अतिथि चले गए। प्रभुपाद तथा उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, वह सोच रही थी, और उन्होंने अपने शिष्यों को इस बात को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। योगेश्वर ने कहा, हाँ, वह सोच रही थी कि यदि उसे कृष्ण स्वीकार कर लेंगे तो वह उसे खो देगी। प्रभुपाद को अपने महत्वपूर्ण अतिथियों के समक्ष प्रचार करना इतना पसंद था कि वे जहां कहीं भी जाते ऐसा करना चाहते। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को पत्र में लिखा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मुझसे बातें करने के लिए आमंत्रित करने की यह नीति कार्यान्वित की जानी चाहिए। मैनौर में एक मास बीत गया, किंतु जन्माष्टमी तथा अर्चा वग्रह स्थापना के लिए अभी भी कई सप्ताह शेष थे। अतः जब भगवान ने प्रभुपाद को पेरिस आकर राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना करने के लिए आमंत्रित किया, तो प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया। पेरिस 9 अगस्त 1973। भक्तों ने प्रभुपाद के लिए सिटी हॉल में एक औपचारिक अभिनंदन का प्रबंध किया था। पेरिस के मेयर तथा उसके सरकारी सहयोगियों की उपस्थिति में शील प्रभुपाद ने कहा कि यदि सरकारी नेता नागरिकों को प्रामाणिक ईश्वर चेतना की शिक्षा नहीं देते तो वे उत्तरदायित्वपूर्ण नेता नहीं हैं। अगले दिन के समाचार पत्र में एक संवाददाता ने इस भाषण को छापते हुए लिखा कि स्वामी ने नेपोलियन बोनापार्ट तक की आलोचना की। भगवान, हम 4 रियू ले श्योर पेरिस के नए मंदिर के हॉल में ही प्रविष्ट हुए थे और हमने राधा तथा कृष्ण की 48 इंच की मूर्तियां प्राप्त कर ली थी। प्रभुपाद प्रद्युम्न से मंत्रोच्चार कराकर मूर्तियों पर नैवेद्य डलवा रहे थे और स्वयं व्यासासन पर बैठे बैठे देख रहे थे और निर्देश दे रहे थे। मैं उसकी सहायता कर रहा था। एक बार जब मैं मुड़ा तो देखा कि प्रभुपाद ठीक मेरे बगल में खड़े थे और वस्तुओं को अपने हाथ में लेकर श्रीमती राधा रानी के कमल जैसे मुख पर लेप कर रहे थे। जब मूर्तियां वेदी पर स्थापित हो चुकी तो प्रभुपाद ऊपर आए और आरती समर्पित की और मैंने उन्हें सामग्री देते हुए उनकी मदद की। स्थापना के बाद जब शील प्रभुपाद के कमरे में गए और उनसे उत्सुकता पूर्वक आग्रह किया कि मूर्तियों का नामकरण कर दें, वे अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बोले कि ये मूर्तियां राधा पेरिस्वेश्वर कहलाएंगी। फिर वे कहने लगे कि भारत के लोग शिक्षा के लिए तो इंग्लैंड का सहारा लेते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए पेरिस आते हैं। वे हंसने लगे और कह उठे कि कृष्ण यहाँ पेरिस में इसलिए आए हैं कि उन्हें कुछ गोपियां, कुछ फ्रांसीसी तरुणियां मिल जाएं, क्योंकि पेरिस की स्त्रियों के मुखमंडल अत्यंत सुंदर माने जाते हैं। राधा रानी इतनी सुंदर हैं जैसे कोई पेरिस की बाला हो, और कृष्ण यहाँ पर सबसे सुंदर गोपिका की खोज करने आए हैं। अतः वह पेरिस ईश्वर हैं। शील प्रभुपाद लंदन आ गए और यहाँ आने पर उन्हें बंबई से एक आपातकालिक फोन प्राप्त हुआ। गिरिराज चाह रहा था कि प्रभुपाद जी स्वयं आकर श्रीमती एन से जुहू भूमि की खरीदारी का मामला निपटाएं। गिरिराज ने एक नए वकील श्री बाखिल से सलाह ली थी, जिसका विचार था कि समझौते के लिए प्रभुपाद का उपस्थित रहना आवश्यक है। इस्कॉन के एक अन्य वकील श्री चंद्रावल ने भी सलाह दी थी कि प्रभुपाद तुरंत बंबई आ जाएं। अतः गिरिराज ने प्रभुपाद को फोन करके अनुरोध किया कि वे आकर श्रीमती एन से सदा सदा के लिए निपटारा कर लें। प्रभुपाद राजी हो गए, किंतु वे जन्माष्टमी तक लंदन में रहेंगे, फिर वे मुंबई लौट जाएंगे। बंबई, 15 सितंबर 1973। बंबई आने के बाद अगले दिन प्रभुपाद श्रीमती एन के
सॉलिसिटरों से मिले और उनकी शर्तें सुनी। स्थिति कुछ आशाप्रद लगने लगी थी, किंतु निष्कर्ष का पता फिर भी नहीं चल रहा था। श्रीमती एन मंदिर तोड़वाने के अपने प्रयास के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया के कारण बदल चुकी थी। उसने अपने वकील से कह रखा था कि यदि प्रभुपाद भूमि का एक बार में शेष पूरे 12 लाख रुपए का भुगतान कर दे तो वह स्वीकार कर लेगी। प्रभुपाद राजी थे, किंतु वे तब तक रुपयों का प्रबंध करना नहीं चाह रहे थे जब तक उन्हें पूरा विश्वास न हो जाए कि श्रीमती एन वास्तव में गंभीर हैं। बंबई के एक वकील तथा इस्कॉन के आजीवन सदस्य श्री असनानी श्रीमती एन से लगातार मिलते थे और उन्हें प्रभुपाद से सहयोग करने की सलाह दे रहे थे। उसके वकील इसी मत के थे। फिर भी मुंबई में कई सप्ताह रहने पर भी प्रभुपाद और श्री एन की भेंट नहीं हुई। एक बार श्री असनानी श्रीमती एन को लाने गए भी, जिससे प्रभुपाद से भेंट हो ले, किंतु वह स्वस्थ न थी। नित्य प्रति श्री असनानी प्रभुपाद से कहते कि श्रीमती एन कल आएंगी। इस प्रकार की उपेक्षा से प्रभुपाद निराश हो गए। अतः उनके सचिवों ने असनानी से कहा कि यद्यपि वे उनके शुभचिंतक हैं, तथापि हम अपने मुकदमे के लिए अन्य वकील करना चाहते हैं। इस पर श्री असनानी ने इस मामले को समाप्त करने तथा पट्टा संपन्न कराने के लिए अगले 48 घंटों का समय मांगा। जब श्री असनानी मिलने गए, श्रीमती एन अपने दूसरे घर में थी, जहां वे बीमारी से अभी अभी ठीक हुई थीं। असनानी ने प्रार्थना की, माताजी, मेरे गुरु महाराज कल जा रहे हैं। यदि आप आज रात को नहीं आती तो जमीन का मामला 1 साल के लिए लटक जाएगा। श्रीमती एन तैयार हो गई और लगभग 9 बजे रात्रि में वह श्री असनानी के साथ श्री भोगीलाल पटेल के घर पहुंची, जहां प्रभुपाद जी कीर्तन तथा भागवत चर्चा का कार्यक्रम चला रहे थे। प्रभुपाद जी छत पर प्रवचन देने को तैयार हो रहे थे, किंतु यह सुनकर कि श्रीमती एन आई हैं, वे मीटिंग के बीच से ही उठकर उनसे बात करने के लिए नीचे अपने कमरे में चले आए। संक्षेप में वार्ता हुई। प्रभुपाद ने क्षमा मांगी और वे छत पर प्रवचन देने चले आए। आधी रात के लगभग वे अपने सेवक तथा सचिव के साथ अपने कमरे में लौट कर आए। श्रीमती एन अभी भी प्रतीक्षा कर रही थी। वे फूट फूट कर रो पड़ी और प्रभुपाद के चरणों में गिरकर बोली, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे दुख है, मुझे क्षमा कर दें। उसने वचन दिया कि प्रभुपाद जो भी चाहेंगे वे वैसा ही करेंगी। प्रभुपाद ने उस पर दया की दृष्टि से देखा और उसके मन की बात समझ ली। उन्होंने कहा, तुम मेरी पुत्री तुल्य हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हारे बाकी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। और प्रभुपाद ने कहा, उसने पहले जो भी शर्तें रखी थी वे अब भी उन्हें स्वीकार्य हैं, कि वे 12 लाख रुपए की शेष राशि और विलंब के लिए 50,000 रुपए अतिरिक्त देंगे। 1 नवंबर की शाम को 6:30 बजे प्रभुपाद 2 खिड़कियों के बीच दीवार से पीठ टिकाए अपने सामने नीची चौकी रखे हुए बैठे हुए थे। कमरे में श्रीमती एन तथा उनके वकील रजिस्ट्रार श्री असनानी, श्रीमान तथा श्रीमती सेठी और करीब 8 भक्त उपस्थित थे, जिससे कमरा गर्म हो उठा था और दम घुटने लगा था। जब रजिस्ट्रार ने हस्ताक्षर के लिए सारे कागजात तैयार किए तो श्रीमती एन प्रभुपाद की दाईं ओर बैठी थी। प्रभुपाद विचार मग्न बैठे थे। कमरे में कागजात की सरसराहट और कलम की खिच खिच के अतिरिक्त पूरी शांति छाई हुई थी। पट्टे के कागजों की तैयारी तथा हस्ताक्षर करने में 20 मिनट से अधिक लग गए। प्रभुपाद ने श्रीमती एन को धन राशि दी और उसने पट्टे पर हस्ताक्षर किए। अब कानून की दृष्टि से यह भूमि इस्कॉन की हो गई। गिरिराज, हस्ताक्षर करने के समय कमरा शांत था तथा हर एक को ऐसा लग रहा था मानो कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही हो, मानो विश्व की दो महान शक्तियां किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रही हों। श्रीमती एन के हस्ताक्षर हो जाने पर सभी लोग शांति से कागजात की अदला बदला बदली को देखने लगे। वह रोने लगी। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने पूछा कि वह क्यों रो रही हैं, तो उसने उत्तर दिया कि उसी दिन श्री मतर ने आकर
उनसे कहा था कि उसे एक अन्य खरीदार मिल गया है जो उसे उसी भूमि के लिए हमसे कहीं अधिक धन देने को तैयार है। वास्तव में जब हम श्रीमती एन को देख रहे थे तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह विगत सभी घटनाओं को, अपनी पुरानी भूलों को तथा अपने पति की मृत्यु को स्मरण कर रही थी। यह अत्यंत गहन क्षण था और कई महीनों के संघर्ष का परिणाम था। जहां तक प्रभुपाद, उसके भक्तों तथा शुभ चिंतकों का प्रश्न था, उनके स्वप्न, उनकी कामनाओं तथा विगत अनेक वर्षों के प्रयासों की पूर्ति हो रही थी। शील प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि वे समाचार पत्रों को सूचित कर दें और फिर उन्होंने सबों को भोज के लिए अपने कमरे के बाहर हॉल में बुलाया। दो पंक्तियों में चटाइयां बिछा दी गईं। भक्त पत्तली ले आए और वे हर एक के सामने रख दी गई। दो पंक्ति में बैठे अतिथियों को भक्तों ने विविध व्यंजन परोसना प्रारंभ किया। प्रभुपाद खड़े थे, वे परोसने का निरीक्षण करते हुए बोले, शुरू किया जाए। भक्तों ने कई तरह के व्यंजन बनाए थे, चावल, दाल, कई तरह के पकौड़े जैसे आलू, गोभी तथा बैगन के, आलू की सब्जी, पापड़, बर्फी, गोभी की रसेदार सब्जी, लड्डू, चमचम, सेवइयों की खीर, हलवा तथा नींबू पानी। यह उत्सव तथा प्रसन्नता का अवसर था। माता जी, आप किसी और से पढ़वा लीजिए, मेरे गले में थोड़ा पेन होने लगा। हाँ जी जरूर, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीके गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। प्रभुपाद खड़े थे, वे परोसने का निरीक्षण करते हुए बोले, शुरू किया जाए। भक्तों ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे, चावल, दाल, कई प्रकार के पकौड़े जैसे आलू, गोभी तथा बैंगन के, आलू की सब्जी, पापड़, बर्फी, गोभी की रसेदार सब्जी, लड्डू, चमचम, सेवइयों की खीर, हलवा तथा नींबू पानी। यह उत्सव तथा प्रसन्नता का अवसर था। श्रीमती वाडियार हरे कृष्ण भूमि की एक किराएदार। हस्ताक्षर होने के बाद सभी भक्त जय कह रहे थे और सभी अत्यंत प्रसन्न थे। तब प्रभुपाद ने बम्बई प्रोजेक्ट का एक भाषण दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि यह पूरी तरह संगमरमर का होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सब कुछ संगमरमर का कैसे संभव हो सकेगा। प्रभुपाद ने बताया कि ऐसा हो सकता है। वे प्रोजेक्ट की कल्पना का चित्रांकन कर रहे थे और सभी लोग उसे सुन सुनकर पुलकित हो रहे थे। यह संसार के सप्त आश्चर्यों में से एक जैसा होगा। सारे संसार के लोग आकर्षित होंगे और इसे देखने के लिए आएंगे। यह मुंबई में एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। प्रभुपाद ने सारी योजना इस प्रकार समझाई मानो अपने मन पटल पर अंकित किया था और कहा कि बनने के बाद यह उनकी कल्पना से भी बढ़कर होगा। कितना आश्चर्यजनक होगा। देर रात के भोज के बाद जब सभी लोग चले गए तो प्रभुपाद अपने कमरे में आए। अपनी चौकी के सामने बैठकर पीठ का सहारा लेते हुए उन्होंने टिप्पणी की, यह अच्छा संघर्ष था। वृंदावन, मार्च 1974। शील प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर बनवाने के विषय में सोच रहे थे। अप्रैल 1972 में उन्होंने अपने शिष्य हैंस किलमैन अब सुरभि से, जिसने बम्बई केंद्र के लिए योजना बनाई थी, कहा कि वह भारतीय उत्थान वास्तुशिल्प के अनुसार का खाका खींचे। प्रभुपाद जी को गोविंद जी मंदिर पसंद था, जो रूप गोस्वामी जी द्वारा बनवाए गए मूल गोविंद जी मंदिर के पास स्थित था। उन्हें उसका खुला प्रांगण पसंद था, जिसके चारों ओर अनेक मेहराबें थी और इसके सामने देव दर्शन क्षेत्र तक जाने वाली सीढ़ियां थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मंदिर की कुछ विशेषताएं उनके मंदिर में सम्मिलित कर ली जाएं। सुरभि के वृंदावन के एक शिल्पी की सहायता से योजना पूरी की और प्रभुपाद ने अपनी सहमति दे दी। यह वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर होगा।
दिल्ली के अनेक उच्च वर्ग के लोग जो भक्त भी हैं सप्ताहांत में हमारे साथ रहने के अवसर का आनंद लेंगे और उनके लिए यह वैकुंठ सदृश होगा। तुम लोग कुछ आश्चर्यजनक बनाओ, अन्यथा तुम अमेरिकी नवयुवकों की बदनामी होगी। अमेरिका तथा भारत की स्थिति को दोष मुक्त कर देगा। यह वृंदावन प्रोजेक्ट इस्कॉन में हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यद्यपि गुरुदास डाक द्वारा प्रभुपाद से निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए सतर्क था, किंतु उसने वृंदावन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को अनदेखा कर दिया था, यथा कुआं खुदवाना तथा नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना, जिनके लिए प्रभुपाद ने बारंबार कहा था। प्रभुपाद के 1972 की ग्रीष्म में लिखा, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मैं वृंदावन में गोविंद जी मंदिर के ही समान एक मंदिर चाहता हूँ। यद्यपि तब से अनेक पत्र लिखे गए, किंतु वह कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मुझे सुरभि की योजना पसंद है। प्रभुपाद सोचते थे कि वृंदावन में मंदिर बनवाना उतना कठिन नहीं होना चाहिए, अतः देरी होने से वे अधीर हो उठे। इस चिंता से कि भक्तगण तथा शिल्पी जन इस इमारत को कहीं अधिक महंगी न बना दें, उन्होंने उनसे स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कहा, भले ही मूल योजना से कुछ सस्ती क्यों न बने। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि काम का निरीक्षण कोई पटु शिष्य करे, जिससे इनका इस्कॉन ठगा न जाए। अप्रैल 1972 में ही प्रभुपाद ने कहा था कि वृंदावन की मूर्तियां कृष्ण तथा बलराम की होंगी। कृष्ण काले हो सकते हैं और बलराम गोरे। और बैक टू गॉडहेड पत्रिका की पीठ पर छपी भंगिमा बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि द्वार के सामने एक पट्टा लगा दिया जाए जिस पर लिखा हो, श्री कृष्ण बलराम मंदिर। प्रभुपाद द्वारा कृष्ण तथा बलराम को प्रधान अर्चा विग्रह चुनने का कारण यह था कि वृंदावन के अधिकांश मंदिर राधा कृष्ण मंदिर थे और वृंदावन में इस्कॉन का यह मंदिर अद्वितीय होगा। दूसरा कारण यह था कि इस्कॉन की भूमि रमण रेती पर स्थित थी, जो वन का मुलायम बालू का क्षेत्र था। यहाँ जहाँ कृष्ण तथा बलराम ने 5000 वर्ष पूर्व अपने बचपन की लीलाएं की थी, अतः रमण रेती में कृष्ण तथा बलराम की युवावस्था के खेलों की लीलाओं को मनाना तथा पूजा करना उपयुक्त होगा। यद्यपि वृंदावन में कृष्ण के आविर्भाव के बाद हजारों वर्ष बीत चुके थे, किंतु अब भी वही वातावरण था। अनेक वही दृश्य तथा वहां ध्वनियां मिलती थी। मोर इस बालू से होकर दौड़ते थे तथा घर की छतों तथा वृक्षों पर बैठते थे। कूजन करते कबूतर तथा कोयले तथा तोतों के हरे पंखों की उड़ान वृंदावन के जंगल की नित्य ध्वनियां तथा दृश्य थे। कृष्ण तथा बलराम मंदिर की स्थापना करके प्रभुपाद रमण रेती के शांत दिव्य वातावरण का लाभ समस्त लोगों को प्रदान करना चाहते थे, जिनमें विदेशों के पर्यटक, दिल्ली के सैलानी तथा उनके अपने शिष्य सम्मिलित थे। उन्होंने पहले ही एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एजेंसी का पत्र प्राप्त हो चुका था, जिसमें उन्हें उनसे पर्यटकों को वास स्थान देने का अनुरोध था, जिसमें इस्कॉन अतिथि भवन को आध्यात्मिक भारत के आधिकारिक भ्रमणों की सूची में सम्मिलित किया जा सके। लोग सदैव भारत के पवित्र स्थानों की यात्रा कर लगातार आ रहे थे। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकांश स्थान अवैध थे तथा ठगों से भरे थे, अतः इस्कॉन केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रभुपाद ने लिखा, एक यूरोपीय प्रचार केंद्र बनाओ और वृंदावन आने वाले सभी पर्यटकों तथा हिप्पियों की सूची बनाने का प्रयास करो। उन्हें बढ़िया प्रसाद दो और उन्हें कीर्तन करने, मंदिर की सफाई करने तथा हमारी पुस्तकें पढ़ने में लगाओ तथा उन्हें भक्त बनने की सारी सुविधाएं प्रदान करो। 1972 के कार्तिक मास में प्रभुपाद अपने प्रवास के बाद लगभग
1 वर्ष से अधिक समय तक वृंदावन से दूर रहे और पत्र व्यवहार द्वारा सारे निर्देश देते रहे। सभी महाद्वीपों में कृष्ण भावनावत आंदोलन के तेजी से बढ़ने के फलस्वरूप उन्हें अनेक स्थानों में जाना पड़ता, तो भी उनकी 3 प्रमुख निर्माण योजनाएं बम्बई, वृंदावन तथा मायापुर उनके पत्र व्यवहार के प्रधान विषय तथा उनकी सर्वाधिक पूंजी निवेश थी। एक दिन मालिश कराते समय प्रभुपाद ने अपने सेवक से कहा, मेरी आयु पर अधिकांश व्यक्ति काम से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मैं अब और अधिक प्रबंध कार्य नहीं करना चाहता। मैं अब कुछ लेखन कार्य ही करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या संसार भर में कहीं कोई ऐसा स्थान मिल सकेगा जहाँ वे 6 मास के लिए चले जाएं, जहाँ वे एकांत में रह सकें, जहाँ कोई आकर उनके काम में विधान न डाले और जहाँ उन्हें कोई डाक न प्राप्त हो। प्रभुपाद के सेवक ने तेहरान का सुझाव दिया। प्रभुपाद ने उस पर विचार किया, किंतु उन्होंने न्यू वृंदावन का सुझाव दिया। उन्होंने मोहनदास गांधी की चर्चा की, जो रात में भी नहीं सो पाते थे, क्योंकि सदैव उनके पीछे लगे रहते थे, यद्यपि वे बिना बताए यात्रा करते थे। उसी दिन पेरिस से भगवान का पत्र आया, जिसमें उन्होंने प्रभुपाद को यूरोप के अपने इस्कान केंद्रों का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। प्रभुपाद तुरंत ही वह आमंत्रण से प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने कहा कि वे जाएंगे। उनके सेवक ने कहा, किंतु इसके पहले कि आप ऐसी जगह बना जाने को कह रहे थे जहाँ एकांत मिल सके। प्रभुपाद हंसे और कहा, इस जीवन काल में मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा हो कि मैं भ्रमण करता रहूं और युद्ध भूमि में मरूं। योद्धा के लिए यही प्रशंसनीय है कि वे युद्ध भूमि में मरे। क्या ऐसा नहीं है? गुरदास ने समस्त इस्कान केंद्रों को पत्र भेजकर वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था। उसने कोलकाता तथा बम्बई के आजीवन सदस्यों को आमंत्रित किया था और उन्हें रेलवे स्टेशनों से लाने के लिए कारें आरक्षित की गई कर दी थी। प्रभुपाद भी उनके शिष्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। लॉस एंजलिस में सैकड़ों भक्तों के समक्ष भाषण करते हुए उन्होंने कहा था, मैं तुम सबको कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर वृंदावन आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को भी आमंत्रण भेजे और जब इनमें से एक ने आना स्वीकार कर लिया था, तो प्रभुपाद ने पत्र द्वारा उत्तर देकर उसे रहने की व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया और कोलकाता से वृंदावन तक सबके सुविधाजनक यात्रा का मार्ग भी सुझाया। वृंदावन में प्रस्तावित आगमन से 10 दिन पूर्व 15 जुलाई को प्रभुपाद जी ने अपनी अपने सन्यासी शिष्यों को लगभग एक जैसे पत्र लिखे और आने के लिए आमंत्रित किया, जिससे वे काम की उन अनेक व्यक्तिगत बातों पर विचार कर सकें जो समस्त उनके व्यस्त भ्रमण के दौरान शेष बची हुई थी। गुरदास को छोड़कर अन्य किसी वक्त ने सोचा तक न था कि नियत भव्य उद्घाटन के समय तक यह इमारत तैयार हो सकेगी। कार्य पूर्ववत मंद गति से चल रहा था और केवल मूर्ति कक्ष क्षेत्र के अतिरिक्त सारी भूमि अभी तक निर्माण स्थली जैसी ही थी। न तो कोई वेदी थी न मूर्तियां। तेजस ने सोचा कि गुरदास प्रभुपाद के नाराज होने से इतना डर रहा था कि वह इस विचार को मन में ही नहीं लाना चाहता था कि इमारत तैयार नहीं होगी। तिथि निश्चित हो चुकी थी और प्रभुपाद बहाने नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने लिखा था, इसे जन्माष्टमी तक तैयार होना ही चाहिए, विलंब का कोई प्रश्न नहीं है। गुरदास ने स्वीकार किया कि मंदिर निर्माण कार्य जन्माष्टमी तक पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सकेगा, किंतु उसका तर्क था कि उद्घाटन समारोह तब भी हो सकता है, भले ही मंदिर के निर्माण कार्य की अंतिम टीप टाप बाकी रह गई हो।
चूंकि भारत के लिए कोई नियत जेबीसी सचिव नहीं था, अतः प्रभुपाद को वृंदावन मंदिर के निर्माण कार्य की सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी। कई मास पूर्व तमाल कृष्ण गोस्वामी भारत के जेबीसी सचिव पद से त्यागपत्र देकर पश्चिम में प्रचार करने चला गया था। 3 मास बीत चुके थे जबकि प्रभुपाद ने उनके स्थान पर कर्णधार को नियुक्त किया था, किंतु कुछ ही सप्ताहों के बाद उसने भी त्यागपत्र दे दिया था। अतः जो कुछ गुरुदास ने लिख भेजा था वही रिपोर्ट प्रभुपाद के पास थी। जुलाई का अंत हो रहा था और भक्तगण वृंदावन की यात्रा के लिए तैयारी करने लगे हैं। एक एक तरह से पूर्ण सफलता के लिए। वृंदावन 4 अगस्त 1974। जब प्रभुपाद की कार रमन रेती में इस्कॉन की संपत्ति में रुकी तो भी भक्तों की एक टोली ने कीर्तन तथा फूलों से उनका स्वागत किया। विश्व भर के लगभग 25 भक्त इस मंदिर में भव्य उद्घाटन समारोह के लिए पहले से आ चुके थे। फिर वृंदावन के भक्तों के साथ प्रभुपाद के चारों और प्रसन्नता पूर्वक एकत्र हो गए। अभी तक कोई औपचारिक पगडंडी नहीं बनी थी। प्रभुपाद अधमनी दीवालों, बालू तथा ईंटों के ढेरों के बीच से होते हुए पूजा घर की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ भी अलंकरण तथा कार्य की पूर्णता का अभाव था और चारों ओर मलबा पड़ा था। प्रभुपाद ने निर्माण स्थल का दौरा करते हुए पूछा, यह क्या है? यह तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है मंदिर? तुम लोगों ने तो मुझसे कहा था कि मंदिर तैयार हो गया है। गुरदास, सुरभि, गुणार्णव तथा अन्य लोग जिनके ऊपर उत्तरदायित्व था कुछ भी उत्तर न दे पाए। उनके मुखमंडल सफेद पड़ गए। प्रभुपाद अत्यंत कष्ट हो गए, अत्यंत रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, इसका उद्घाटन कैसे करोगे? आमंत्रित भक्त भी परस्पर बातें करने लगे। अभी यह तैयार नहीं है, इसका उद्घाटन कैसे हो सकता है? एक भक्त ने कहा, परंतु प्रभुपाद जी, विश्व भर के भक्तजन आ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, उनको तुरंत रोक दो, उद्घाटन बिल्कुल नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने इस भ्रम के बुलबुले को तोड़ दिया कि मंदिर भव्य उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभुपाद का क्रोध अत्यंत भयावह था और जो भक्त उनके चारों ओर एकत्र थे उनकी निश्चिंतता और प्रसन्नता गायब हो गई। प्रभुपाद ने उपहास किया, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे। उद्घाटन में सम्मिलित होने के लिए जापान से आए हरिकेश ने कहा, वेदी तैयार है, हम लोग मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। और प्रभुपाद चिल्लाए, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, यह मंदिर अधूरा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सुशीला धन्यवाद। माता जी पढ़ लीजिए। सुशीला माता जी। मैं पढ़ू माता जी? पहले सुशीला माता जी पढ़ लें। सुशीला माता जी। हरे कृष्णा, आपने अपना हैंड रेस किया है। ठीक है, पूर्विका जी पढ़ लीजिए। जी। प्रभुपाद चिल्लाए, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, यह मंदिर अधूरा है। तब प्रभुपाद वृंदावन के व्यवस्थापकों तथा कुछ अन्य नेताओं सहित अपने घर के भीतर आए। इस समय जो भी प्रभुपाद के इस मूड से अपने को दूर रख सका, उसने अपने को सुरक्षित समझा। प्रभुपाद के क्रोध से भयभीत होकर सुरभि की पत्नी कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए दौड़ कर गई। अपने
कमरे में प्रभुपाद का क्रोध और बढ़ा। इस कुव्यवस्था इस कुव्यवस्था के लिए वे गुरुदास के ऊपर बरस पड़े। वे सुरभि पर चिल्लाए, वे उन सबों पर चिल्लाए। किसी को साहस नहीं हुआ कि सुझाव या बहाने रखे, सिवाय हताशा होने के कोई कुछ ना कर सका था। सहसा प्रभुपाद ने जानना चाहा कि क्या इतनी गड़बड़ी के बावजूद मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है। वे सुरभि की ओर मुड़कर बोले, क्या कम से कम मूर्ति के कमरे तैयार करा सकते हो? यह हमारी संस्था का अपमान है। लोग क्या सोचेंगे? हमें इसकी सर्वत्र घोषणा कर दी है। सुरभि ने डरते हुए तथा दूसरा धमाका सहने के लिए तैयार होते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद, वास्तव में किसी को इसके विषय में कुछ पता नहीं। प्रभुपाद ने अपना स्वर बदलते हुए कहा, अरे तो तुम इसका कोई प्रचार नहीं किया, कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया? उत्तर था, प्रभुपाद जी, अभी तक नहीं भेजा। वृंदावन के लोगों को तो नहीं। वे इसके उद्घाटन की आशा नहीं करते, क्योंकि जो कोई यहाँ देखने आता है वह देख जाता है कि इसका उद्घाटन हो पाना असंभव है। वे जानते हैं कि यह तैयार नहीं है। प्रभुपाद जोर से गुर्राए, यह तमाशा है, यह रंग में भंग है। अपने वृंदावन में व्यवस्थापकों के प्रति उन्होंने घृणा से देखा। हमें उद्घाटन करना है। जन्माष्टमी के दिन यह कैसे हो सकता है? सुरभि ने कहा, श्रील प्रभुपाद, दरवाजे अभी तैयार नहीं है। वे अभी भी लकड़ी चीर रहे हैं। प्रभुपाद ने यमुना से मूर्तियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका सारा साज खरीदा जा चुका है, किंतु सिंहासन तैयार नहीं है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? यमुना ने कहा, मैं कुछ कहने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। यद्यपि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, किंतु मैं देखती हूँ कि मंदिर को खोल पाना वास्तव में असंभव ही है। कोई पुजारी नहीं है। प्रभुपाद ने अंतिम रूप से निराशा के स्वर में कहा, तो फिर हम इसे नहीं करेंगे, किंतु हमने विश्व भर से बहुत से लोगों को आने के लिए आमंत्रित कर रखा है और मुझे इसकी सूचना तक नहीं थी। अब तुम सब मिलकर निर्णय लो। प्रभुपाद ने पूछा, हम कब उद्घाटन कर सकते हैं? क्या दीपावली में कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, अक्टूबर में एक भक्त ने सुझाया कि यदि भक्त सिद्धांत सरस्वती के जन्मदिन पर रखा जाए तो कैसे रहेगा? वह दिसंबर के अंत में होगा। प्रभुपाद मौन थे, किंतु ते अप्रसन्न। सुरभि बोल पड़ा, वस्तुतः इसमें 6-7 मास लगेंगे। तब प्रभुपाद ने अप्रैल मास में रामनवमी का दिन चुना। यह उद्घाटन मायापुर तथा वृंदावन में भक्तों के वार्षिक सम्मेलन के अवसर से मेल खाएगा। अंततः अपने शिष्यों पर किया गए प्रभुपाद का क्रोध प्रासंगिक था, शिष्यों की मूर्खता का फल था। उन्होंने शिक्षा देने तथा उनकी परीक्षा लेने का यह एक दंग भी था, किंतु प्रभुपाद के भीतर से दिव्य अधीरता तथा निराशा हो रही थी कि अभी तक
वृंदावन में उनकी भक्ति का प्राकट्य नहीं हो पा रहा था। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ख्याति के लिए एक अद्भुत मंदिर चाहते थे, ऐसा मंदिर जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को स्थापित कर सके। यहाँ उनके गुरु को श्रद्धा भेंट थी और उन्होंने कृष्ण को इसका वचन दे रखा था, किंतु अभी भी यह अधूरा था। प्रभुपाद को अपने शिष्यों की असफलता का भार तथा उस असफलता की वेदना स्वयं झेलनी पड़ रही थी। उनके शिष्य उनकी कृष्ण सेवा के लिए साधन थे। यहाँ यदि ये साधन ठीक से काम नहीं करते थे तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ता था। जिस प्रकार यदि किसी के हाथ पांव काम करना बंद कर दे तो सारा शरीर कष्ट पाता। उनके शिष्यों द्वारा उनकी इच्छा पूर्ति ना कर पाना उनकी क्षति थी। इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन ना हो सकने से उन्हें अपनी असफलता पर दिव्य दुख का अनुभव हुआ। हरे प्रभुपाद कृष्णा। धन्यवाद माता जी। इंदिरा मवाडिया माता जी पढ़ लीजिए। जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की अशांति यद्यपि दिव्य थी तथापि वास्तविक थी। यह केवल अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए न थी, नहीं उनके शिष्य अपने गुरु की सरलता से प्रसन्न करने का स्वांग कर सकते थे। प्रभुपाद की ठीक से सहायता कर पाने के लिए उन्हें उनके दिव्य भाव को समझना और उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। प्रभुपाद अपने शिष्यों से व्यावहारिक पूर्ण रूपेण सेवा चाहते थे। वे केवल भावनात्मक रूप से सेवा की आशा नहीं करते थे, अपितु उन्हें कठिन श्रम करना होगा। भक्ति गतिशील होती है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से चाहते थे कि वे उनके गुरु महाराज की सेवा के लिए उनकी योजना में सहायता करें, जिनके सफल हो जाने पर संसार को दुख से बचाया जा सकता है। सीमेंट प्राप्त कर पाना एक भारी समस्या बनी हुई थी। सुरभि, गुणा, तेजस तथा अन्य भक्त सदैव इसी का विचार करते और सोचा करते कि तरफ सीमेंट प्राप्त की जाए। तो भी ऐसा लग रहा था कि सारे भारतवर्ष में सीमेंट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मास प्रति मास सरकारी अनुमति के उन्हें प्रतीक्षा रहती थी। मंदिर के तथा कथित उद्घाटन के लिए प्रभुपाद के आगमन के समय से ही भक्तगण नित्य ही बस तथा रिक्शा से मथुरा यह देखने को जाते कि सीमेंट मिल सकता है या नहीं, भले ही कुछ ही बोरिया क्यों न हो। कभी कभी उन्हें धोखा दिया जाता। 20 बोरी का एक खेप काट कर अन्य सामग्री से भर दिया गया था और उन्हें जब उन्होंने उसे खंबे बनाने के लिए प्रयोग किया तो 4 दिन तक तो वह नरम बना रहा और अंत में चितर गया। किंतु अंततः जब करने के लिए पर्याप्त सीमेंट मिल गई तो भक्तों ने अनुभव किया कि यह प्रभुपाद की उपस्थिति से ही संभव हो पाया है। प्रभुपाद ने गुणार्णव से सीमेंट की आने वाली प्रत्येक बोरिया प्रातःकाल 8 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक ट्रकों द्वारा माल आता रहता। प्रत्येक ट्रक में 4 कुली रहते जो भारी बोरों को पीठ पर लादकर माल गोदाम तक ले जाते। गुणार्णव सारे दिन कलम कागज लिए बाहर खड़ा रहता और हर बोरी के आने को दर्ज करता रहता। फिर प्रभुपाद कई बार घर से बाहर आकर गंभीरता पूर्वक देखते। संध्या समय जब बोरे आने बंद हो गए तो उन्होंने गुणार्णव को अपने कमरे में बुलाया और पूछा तो कितने बोरे हुए, और वह सारी संख्या बताता। प्रभुपाद ने पूछा, प्रत्येक वस्तु ताले में बंद तो है? हाँ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी
सीमेंट के विषय में इस तरह बातें करते खेप आई हो। फरवरी 1975 में श्रील प्रभुपाद ने पुनः दूर दूर तक भ्रमण किया। पूर्व में वे टोक्यो तथा हवाई होते हुए लॉस एंजलिस गए। यात्रा के दौरान उन्हें यह समाचार मिला कि राज्यपाल रेड्डी ने रामनवमी के अवसर पर वृंदावन मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्हें सुरभि से भी उत्साहवर्धक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें उन्हें आश्वस्त किया गया था कि इस बार मंदिर का उद्घाटन अवश्यमेव संपन्न होगा। प्रभुपाद ने लिखा, मुझे प्रसन्नता, समय पर प्रत्येक काम पूरा होने की आशा कर रहे हो। मैं यह चाहता हूँ। इसके बाद प्रभुपाद मेक्सिको सिटी तथा वेनेजुएला में काराकास गए। वे जल्दी जल्दी यात्रा कर रहे थे। भारत से प्रस्थान करने के 1 मास के भीतर ही उन्होंने मियामी, अटलांटा, डल्लास तथा न्यूयॉर्क में थोड़े समय के लिए ठहराते हुए यात्रा पूरी कर ली। तब वे लंदन गए, तेहरान में रुके और 16 मार्च को भारत लौट आए। 10 वर्ष में प्रभुपाद का यह 8वां विश्व भ्रमण था। 23 मार्च 1975 इस वर्ष के समारोह हेतु विश्व भर के लगभग 500 भक्त एकत्र हुए थे और प्रभुपाद मुख्य आकर्षण केंद्र बने हुए थे। चाहे वे पास के खेतों में प्रातःकाल भ्रमण के लिए जा रहे हो या राधा माधव के मंदिर में प्रवेश कर रहे हो अथवा श्री चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन दे रहे हो, हर प्रातः कक्षा लेने के बाद वे अपने शिष्यों समेत मंदिर कक्ष की परिक्रमा करते। अर्चा विग्रह की वेदी की दोनों ओर एक पित्तल का घंटा लटक रहा था। प्रदक्षिणा करते समय प्रभुपाद जी उसमें से एक घंटे के पास जाकर रस्सी खींचकर उसे कई बार बजाते। जब भीतर तेजी से कीर्तन चल रहा होता, फिर हाथ में छड़ी लिए वे अर्चा विग्रह की वेदी के पीछे से घूमकर दूसरी ओर निकलकर दूसरा घंटा बजाते। भक्तगण उनके चारों ओर ऊपर नीचे उछलते और हरे कृष्ण मंत्र का गायन करते। प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्नता से हंसते हुए मंदिर की पूरी लंबाई तक चलते जाते और पुनः पहले घंटे तक आकर जोर से बजाते। इस प्रकार आधा दर्जन परिक्रमाएं करने के बाद वे मंदिर से चले जाते और कीर्तन तेजी से चलता रहता। प्रातःकाल की चमकती हुई धूप में बाहर निकलकर वे चौड़ी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चले जाते। प्रभुपाद ने पुनः अपनी गवर्निंग बॉडी कमीशन की वार्षिक बैठक का निर्देशन किया और उसके सभी निर्णयों को स्वयं स्वीकृति दी या उनमें संशोधन किए। निसंदेह इस्कॉन बढ़ रहा था, किंतु जैसा कि प्रभुपाद ने अपने वयोवृद्ध मित्र श्री गोपालाचार्य से मद्रास में कहा, कृष्ण तथा कृष्ण का संस्थान अभिन्न है। यदि भक्तगण कृष्ण संस्थान का चिंतन करते हैं तो वे कृष्ण को नहीं भूलेंगे। भारत की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भक्तों के सम्मिलित होने पर बल देते हुए प्रभुपाद अपने दिव्य संस्थान इस्कॉन की आध्यात्मिक नींव को सुदृढ़ कर रहे थे। इस प्रकार अपने भक्तों को एकत्र करने के लिए ही धामों में केंद्र स्थापित करने हेतु उन्होंने प्रार्थना तथा संघर्ष किया था। वे अब तथा भविष्य में भी अपने समस्त अनुयायियों को मायापुर तथा वृंदावन की पावन शरण दिलाने के इच्छुक थे। उनकी योजना थोड़ी थोड़ी करके पूरी हो रही थी। सारा संसार भगवान चैतन्य के आंदोलन के द्वारा बचाया जा रहा था। वृंदावन 16 अप्रैल सन 1975। आखिरकार जब प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करने आए तो उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि मंदिर के बड़े गुंबद उठे हैं। ये पूरे गुंबद उनके पीछे दौरे के दौरान महीनों में बनाए गए थे। उनकी इसी अनुपस्थिति में 4 मंजिला अंतरराष्ट्रीय अतिथि भवन भी बनाया गया था। सुखजी ने रात दिन काम करने वालों का निरीक्षण किया था, जिससे समय पर सारा काम हो जाए। मध्य का उच्च गुंबद तथा प्रत्येक वेदी के ऊपर
बने 2 पार्श्व गुंबद अत्यंत भव्य थे। उनकी आकर्षक रूप से मन में उच्च विचार उत्पन्न होते और लगता कि भौतिक जगत के परे भी अस्तित्व है। गुंबदों की शक्ति तथा सुंदरता यह स्मरण दिलाती कि इनके नीचे परमेश्वर के अर्चा विग्रह का निवास है। मंदिर का उद्देश्य जनता को प्रकाश देना और उनके अज्ञान को हटाना होता है, और ये गुंबद इस अभिप्राय को साकार कर रहे थे। ये मीलों तक वृंदावन के क्षितिज से ऊपर उठे दिखते और कृष्ण तथा बलराम की अर्चना का जयनाद करते। प्रत्येक गुंबद की चोटी पर एक ताम्र कलश था, जिसमें 3 गोले निम्न, मध्य तथा उच्च लोकों के प्रतीक थे, और इन सबके ऊपर शाश्वत सुदर्शन चक्र था। भगवान विष्णु का घूमता शस्त्र सुदर्शन चक्र स्वयं कृष्ण थे, और मंदिर के ऊपर इस यशस्वी प्रतीक का दर्शन करने से भक्त अपने को विजयी तथा संतुष्ट अनुभव करते। यहाँ तक कि अतिथि भी इसे आश्चर्य से देखे बगैर नहीं रह सकते थे। चक्र के ऊपर तांबे की विजयी पताकाएं थी। प्रभुपाद पूरी इमारत का भ्रमण करते हुए बार बार गुंबदों की ओर देखते और कहते, ओहो, ये गुंबद बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? वे अपने साथ भ्रमण करने वाले भक्तों की ओर मुड़कर पूछते। एक भक्त ने कहा, वे अद्भुत है। प्रभुपाद हंसे, हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि सुरभि कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। प्रभुपाद सुरभि की ओर मुड़े, जो कई हफ्तों से बहुत कम नींद ले पाया था, किंतु मैं यह नहीं कह सकता मैं ही ऐसा हूँ जो तुम्हारी आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मुझे सदैव शिष्यों की आलोचना करनी होती है। विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों के कम से कम 600 भक्त अपनी वार्षिक पार्टी यात्रा के लिए वृंदावन भी आए थे। मुख्य विषय तो मूर्तियों की स्थापना तथा मंदिर का उद्घाटन था। अंतिम तैयारी जैसे सफाई, सजावट, रसोई बड़ी तेजी से हो रही थी। अनेक महत्वपूर्ण आजीवन सदस्य तथा अतिथि आ चुके थे, और 40 कमरे वाले अतिथि भवन में अपने अपने कमरों में ठहरे हुए थे। प्रभुपाद की कल्पना अंततः साकार हुई थी। उन्होंने वृंदावन में संभवतः सबसे सुंदर तथा समृद्ध मंदिर बनवा लिया था। निश्चित ही गतिशील भक्ति तथा प्रचार की भावना से यह सबसे अधिक जीवन था, और साथ ही उन्होंने कृष्ण भक्ति की आगंतुकों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्थानीय होटल भी बनवा दिया था। मैदान में टहलते हुए प्रभुपाद खुदे हुए आंगन में गए, जिसका संगमरमर का फर्श अत्यंत स्वच्छ तथा चमचमा रहा था। यह अमेरिका का कोई किराया का भवन न था, किंतु कुछ भिन्न उद्देश्य से बना था। यह मंदिर था जो श्रीमद् भागवतम में वर्णित वैकुंठ के मंदिरों जैसा था। प्रभुपाद ने कहा, यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। मेरे विचार से यह भारत के समस्त मंदिरों से बढ़कर है। प्रभुपाद तमाल वृक्ष के समक्ष खड़े हंस रहे थे। उसकी शाखाएं आंगन के एक किनारे तक पूरी तरह फैली थी, और वे स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार इस वृक्ष को काटने के लिए वाद विवाद चला था, किंतु उन्होंने इसे काटने से मना कर दिया था। सारे तमाल वृक्ष श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से जुड़े हैं और अत्यंत दुर्लभ है। वृंदावन में शायद 3 वृक्ष थे, एक यहाँ, एक सेवा कुंज में, और एक राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में। प्रभुपाद ने कहा कि चूंकि यह तमाल वृक्ष इतने विलास से बढ़ रहा है, इससे यह सूचित होता है कि भक्तगण शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। सुशीला माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बात से आश्वस्त होकर कि मंदिर तैयार है, प्रभुपाद जी अपने आवास में गए, जो मंदिर तथा अतिथि भवन के बीच था। उनका ध्यान अनेक बातों पर जाता था, और अनेक आए हुए शिष्य वहां उपस्थित थे। इस तरह और रमण रेती में, जहां पहले कोई मंदिर न था, एक शुद्ध भक्त ने कामना की,
एक मंदिर हो और सेवा एवं भक्ति हो, और जो पहले कभी सुनसान स्थान था वही अब तीर्थ स्थल बन गया था। शुद्ध भक्त की इच्छा शक्ति ऐसी ही होती है। अध्याय 7, दो संसारों का मिलन। सैन फ्रांसिस्को, 5 जुलाई 1970। श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 1970 की रथ यात्रा में भाग ले रहे थे। उस दिन ठंड थी और तेज हवा बह रही थी, और लगभग 10,000 लोगों ने गोल्डन गेट पार्क से निकलने वाले भगवान जगन्नाथ के जुलूस में भाग लिया था। श्रील प्रभुपाद रथ यात्रा के दौरान भाग लेने वाले हजारों लोगों के साथ सड़क पर नाचे थे। उन्होंने समुद्र तट के पास की एक सभागृह में विशाल भीड़ को संबोधित किया था और अपने शिष्यों द्वारा हजारों दर्शकों को निःशुल्क शाकाहारी प्रसादन बांटते देखा था। किंतु जब एक भक्त उनकी पुस्तक कृष्ण भाग 1 की आधा दर्जन अग्रिम प्रतियां लेकर आया तो वे विशेष रूप से प्रसन्न दिखाई दिए। भक्तों तथा उत्सव में आए उत्सुक लोगों से घिरे श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक की एक प्रति ले ली और उसके मुख पृष्ठ पर राधा कृष्ण के रंगीन चित्र की प्रशंसा की। यह पुस्तक बड़े आकार की थी, लगभग 7.5 इंच x 10.5 इंच थी, और इसका आवरण चमक रहा था। चांदी रंग पर बड़े बड़े चमकीले लाल लाल अक्षरों में कृष्ण लिखा था। श्रील प्रभुपाद के पूज्य हाथों में यह एक दिव्य आश्चर्य था। दर्शक प्रभुपाद जी के कंधों के ऊपर से नीचे की ओर झांकने से अपने आप को रोक न सके और वे उन्हें दबाए जा रहे थे। किंतु जब प्रभुपाद ने हंसकर पुस्तक खोल दी तो सभी वाह वाह करने लगे। उन्होंने चित्र, छपाई, कागज तथा जिल्दबंदी सभी का अवलोकन किया और कहा, बहुत अच्छी है। वे एक पृष्ठ पर नजर गड़ाकर पढ़ते रहे। फिर उन्होंने ऊपर देखा और घोषित किया कि यह अति मूल्यवान कृष्ण पुस्तक अभी अभी आई है और हर एक को चाहिए कि इसे पढ़े। एक प्रति हाथ में लिए और शेष प्रतियों को सामने ही रखकर वे बोले कि जो चाहे वह आगे आकर पुस्तक खरीदे। लोग शोर मचाने लगे और $10 का नोट हाथ में लिए आगे बढ़ने लगे। आवाजें आने लगी कि एक प्रति हमें चाहिए। प्रभुपाद ने सारी प्रतियां तुरंत बेच दी, यहाँ तक कि अपने लिए भी कोई प्रति न रखी। भक्तों के लिए रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक का इस प्रकार बेचा जाना अत्यंत दर्शनीय दृश्य लगा। वे टोलियों में एकत्र होकर क्रय की गई पुस्तकों को देखने लगे और कृष्ण की लीलाओं की तथा अमेरिका के लोगों पर इसके प्रभाव की परस्पर चर्चा करने लगे। ब्रह्मानंद ने बताया कि किस प्रकार 1967 ईस्वी में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में अपने 26 सेकंड एवेन्यू के कमरे में श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पुस्तक की अग्रिम प्रति दान दे दी थी। पुस्तक मिलने के पूर्व प्रभुपाद अपने शिष्य सत्यव्रत के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सत्यव्रत ने अपने गुरु भाइयों के साथ थोड़ी कलह हो जाने के कारण कुछ दिन पहले मंदिर में आना बंद कर दिया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पुस्तक आई तो प्रभुपाद ने उसका प्रेम पूर्वक अवलोकन किया और फिर उसे सत्यव्रत को उपहार स्वरूप दे दिया। ब्रह्मानंद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद अपनी एकमात्र प्रति उसे दे रहे हैं। इस पुस्तक को छापने में ब्रह्मानंद द्वारा की गई सहायता के कारण उसे पता था कि प्रभुपाद ने यह पुस्तक कितने कष्ट के साथ लिखी थी और 1 साल तक वे इसके छपने की प्रतीक्षा करते रहे थे। फिर भी जब पुस्तक आई तो उन्होंने झट उसे एक ऐसे शिष्य को दे दिया जो शिष्यता में बहुत अच्छा न था। सत्यव्रत ने पुस्तक ले ली, श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद दिया और चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। यद्यपि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह कृष्ण भावना भावित साहित्य बांटने के लिए उत्सुक बने, किंतु उनमें से किसी को ज्ञात न था कि यह कैसे किया जाए। एक पत्रिका का वितरण करना और थोड़ा अनुदान मांगना और बात थी, किंतु एक बड़ी जिल्ददार पुस्तक का वितरण करना कुछ और बात थी। अप्रैल 1967 ईस्वी में
जब उनकी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का पूरा माल न्यूयॉर्क में उतरा था, तो भक्तों ने एक ट्रक किराए पर लेकर बंदरगाह की गोदी से पुस्तकें ले ली थी और उन्हें लाकर 26 सेकंड एवेन्यू में उतारा था। फिर भक्तों ने इन पुस्तकों को लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, मॉन्ट्रियल आदि इस्कॉन केंद्रों को भेज दिया था और वे वहां पड़ी रहीं। कुछ भक्तों ने पत्रिकाओं में विज्ञापन निकालने का प्रयास किया था और पुस्तकों को पुस्तक भंडारों में बेचने के लिए रखा, फिर भी पुस्तकें नहीं बिकी। इन बड़ी बड़ी जिल्ददार पुस्तकों को किस प्रकार बेचा जाए, यह एक रहस्य बना रहा, जब तक कि आकस्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। 1971 ईस्वी में एक दिन दो ब्रह्मचारी सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन में कीर्तन कराने के बाद कार से लौट रहे थे, तो वे एक स्थानीय पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल के लिए रुके। जब पेट्रोल भरने वाला खिड़की पर पैसे मांगने आया, तो एक भक्त ने उसे अपनी कृष्ण पुस्तक दिखलाई। वह कुछ उन्मुख दिखाई दिया। दोनों भक्त कृष्ण भावनामृत के विषय में उसे उपदेश देने लगे। जब उन्होंने यह सुझाव रखा कि पेट्रोल के मूल्य के बदले वह उस पुस्तक को ले ले, तो वह राजी हो गया। जो कुछ घटा था उससे तथा अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर अगले दिन दोनों ब्रह्मचारी कृष्ण की कई प्रतियां लेकर गए और किराने की एक दुकान के सामने खड़े हो गए। फिर वैसी ही घटना घटी। इस बार उन्होंने 2 प्रतियां बेची। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस स्थित अपने जीबीसी सुपरवाइजर तथा भाई कर्णधार को जो कुछ घटना घटी थी बताने के लिए फोन किया। केशव चिल्ला उठा, यह तो चमत्कार जैसा है। कर्णधार ने उसे आगे भी प्रयोग करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के आधे दर्जन लोग घर घर जाकर लोगों को पुस्तकें दिखाने लगे। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5-5 पुस्तकें बेचने लगा, तो अन्य मंदिरों के भक्त भी, विशेषतः लॉस एंजलिस, सैन डिएगो तथा डेनवर में भक्तों ने उसका अनुकरण करना चाहा। इस तरह जिस किसी ने भी प्रयत्न किया और एक पुस्तक बेच ली, वह सुखद उत्तेजना महसूस करने लगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के बेचने के विषय में भक्तों को जो जो अनुभव तथा साक्ष्य मिले, वे उन युवकों के उस सुख से सर्वथा भिन्न थे, जो बेचने की विधियां खोजकर अपने को प्रचुर धन कमा लेने की स्थिति में पाते हैं। अंतर यह है कि भक्तों द्वारा पुस्तक वितरण का कार्य कृष्ण की भक्ति होने के कारण एक दिव्य आह्लाद यानी परमानंद उत्पन्न करता है, जो बड़े बड़े भौतिक सुखों से भी बढ़कर है। सामान्य व्यापार तथा कृष्ण भावना भावित साहित्य बेचने के व्यापार में उतना ही अंतर है जितना कि भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में है, और आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने वाला भी इसे कभी समझ ही नहीं सकता। भक्ति वेदांत सरस्वती कृष्ण भावनामृत के परमानंद को समझने की अनुभूति के प्रयासों की तुलना शहद की बोतल को बाहर से चाट कर उसका स्वाद लेने के प्रयास से करते हैं। अमेरिका में पुस्तक वितरण का शुभारंभ करने वाले युवक तथा युवतियां जानते थे कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत प्रदान करके उन सब को नारकीय जीवन से उबारा है, और वे कृष्ण भावनामृत को अन्यों तक पहुंचाने में उनकी सहायता करना चाहते थे। उनकी पुस्तकों के वितरण द्वारा ऐसा प्रचार करना उनके लिए परमानंद आध्यात्मिक आनंद था। 1971 के मध्य तक सारे मंदिर प्रति सप्ताह कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बेचने लगे थे। प्रभुपाद का पुस्तक कोष मैनेजर कर्णधार उत्तरी अमेरिका के मंदिरों को तथा श्रील प्रभुपाद को संकीर्तन नामक समाचार पत्र भेजने लगा। इसमें प्रत्येक मंदिर द्वारा पुस्तक वितरण के परिणाम का मासिक विवरण देने से स्पर्धा उत्पन्न होने लगी। कर्णधार ने दिसंबर 1971 के समाचार पत्रक में वर्ष भर की प्रवृत्ति का विहंगावलोकन करते हुए भक्तों से अनुरोध किया कि वे पुस्तक वितरण बढ़ाएं। हाल ही के पुस्तकों के जोरदार विक्रय कार्यक्रम में सैन फ्रांसिस्को मंदिर ने प्रतिदिन औसतन 20 कृष्ण पुस्तकें बांटी थी। आखिर उनकी क्या प्रणाली है? केशव प्रभु का कहना है
कि बस इसे हम अपना सर्वोपरि कार्य समझते हैं। बस मन में काम करने की भावना होनी चाहिए और फिर जितना हो सके प्रयास किया जाए। जहां भी हम जाते हैं अपने साथ बीटीजी तथा कृष्ण पुस्तक की प्रतियां ले जाते हैं, चाहे वह एसकेपी स्ट्रीट हो या कपड़े धोने की लॉन्ड्री हो या की दुकानें। सर्वत्र ही हम लोग बिक्री को बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे तरीकों से दिमाग लड़ाते रहते हैं। किंतु ऐसा अनुभव हुआ है कि पुस्तकों को स्वयं लेकर अकारण दया भाव से द्वार द्वार जाने के समान अन्य कोई विधि कारगर नहीं है। जरा सोचो तो कि हम लोग विशेषतः शील प्रभुपाद का साहित्य वितरित करने में प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं, क्योंकि यह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। किंतु वर्ष के संकीर्तन की समाप्ति का सर्वोच्च समाचार इस समाचार पत्रक द्वारा नहीं, अपितु स्वयं प्रभुपाद जी द्वारा केशव को कृष्ण पुस्तक का वितरण का राजा घोषित करने के रूप में आया है। मुझे कई रिपोर्टें मिलती रही हैं कि सैन फ्रांसिस्को मंदिर के मेरे शिष्यों से मेरी पुस्तकों के वितरण में कोई आगे नहीं निकल सकता है। कभी कभी वे प्रतिदिन कृष्ण की 70 प्रतियां बेच लेते हैं। यदि यह सच है तो निश्चय ही जब मैं अमेरिका लौटूंगा तो मैं वहां आकर तुम्हारे मंदिर में ठहरूंगा। तुम मेरी पुस्तकों को तेजी से वितरित करके मुझे अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो और तुम मुझे अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने में सभी प्रकार से सहायता कर रहे हो। अतः मैं तुम्हारा अत्यधिक कृतज्ञ हूँ और मेरा विश्वास है कि इस कार्य के लिए कृष्ण तुम्हें लाखों गुना आशीर्वाद देंगे। आशा है कि तुम तथा सैन फ्रांसिस्को स्थित मेरे सारे प्रिय शिष्य पूर्णतः स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस पत्र की प्रतिलिपियां प्रत्येक इस्कॉन केंद्र को भेजी गईं। प्रभुपाद ने सदा अपने समस्त भक्तों को आशीर्वाद दिया था, किंतु किसी को स्मरण नहीं था कि इसके पूर्व उन्होंने कभी किसी भक्त के लिए यह कहा हो कि उसे कृष्ण से लाखों गुना आशीर्वाद मिले। यद्यपि प्रभुपाद जी के पत्र में किसी एक विशेष भक्त के लिए आदेश रहता था, किंतु प्राय उसका सर्वव्यापी उपयोग होता था और प्रभुपाद के पत्र से स्पष्ट था कि शिष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है पुस्तक वितरण। मुझे यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम हमारी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का वितरण बढ़ा रहे हो। यह अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचारकर्ता भी मजबूत है। तुम जितनी ही प्रचार क्षमता बढ़ाओगे उतनी ही अधिक पुस्तकें बिकेंगी। मैं विशेष रूप से इच्छुक हूँ कि मेरी पुस्तकों का व्यापक वितरण हो। प्रभुपाद का ध्येय था कि संसारी साहित्य का स्थान दिव्य साहित्य ग्रहण करे। उनका तर्क था कि हर घर में कम से कम एक कृष्ण भावनामृत संबंधी पुस्तक हो, क्योंकि यदि कोई एक पृष्ठ भी पढ़ेगा तो उसका जीवन परिपूर्णता की ओर मुड़ जाएगा। उन्होंने लिखा, यदि पाठकों में से 1% भक्त बन जाए तो संसार बदल जाएगा। विज्ञापन देकर डाक द्वारा पुस्तकें बेचने वाले विज्ञापन दाता जहां 5% के अनुकूल उत्तर से संतुष्ट हो जाते थे, वहां प्रभुपाद इससे भी कम केवल 1% की बात करते थे, जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि पुस्तक प्राप्त करके वे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, पर ऐसे हजारों सिद्ध व्यक्तियों में से बिरला कोई मुझे सच्चे अर्थों में जानता है। अतः संसार को कृष्ण भावना भावित करने के लिए दिव्य साहित्य की लाखों प्रतियों के वितरण की आवश्यकता थी। शील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य यह समझें कि उन्हें उनकी पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए, और वे उन्हें अपने पत्रों द्वारा निर्देश देते रहते थे। ईश्वर कौन है, इसे केवल 5 शब्दों में समाया जा सकता है, कृष्ण परम नियंता है। यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए और तुम उत्साह पूर्वक प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है, और इस तरह तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होंगे। उन्होंने जयाद्वैत को लिखा कि माया की सेना के अज्ञान को परास्त करने के लिए ये पुस्तकें तथा पत्रिकाएं हमारे सबसे बड़े प्रचार हथियार हैं। और हम ऐसे साहित्य का जितना अधिक सृजन करेंगे और उसे संसार में अधिकाधिक बेचेंगे, उतना ही हम इस संसार को आत्मघात के पथ से उबार सकेंगे।
जगदीश को उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारी पुस्तक बिक्री की रिपोर्ट देखकर उत्साहित हुआ हूँ, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम इसे अपना उत्तरदायित्व समझते हो कि अधिक से अधिक लोग हमारे साहित्य को पढ़ें। वस्तुतः हमारे प्रचार कार्य का यह दृढ़ आधार है। अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है, पर यदि कोई हमारे कृष्ण भावनामृत दर्शन को पढ़ता है तो यह आश्वस्त हो जाता है। प्रभुपाद लगातार इस बात पर बल देते रहे कि कृष्ण भावनामृत के समस्त मुख्य कार्यक्रम, जिनमें अर्चा विग्रह पूजन, जनता में हरे कृष्ण का कीर्तन तथा बाहर जाकर भाषण देना सम्मिलित है, चालू रखे जाएं। ये सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, किंतु जब भी संभव हो अन्य कार्यक्रमों को साथ मिलाकर पुस्तक वितरण भी किया जाए। एक सन्यासी को, जिनका मुख्य कार्य जनता में भाषण देना था, प्रभुपाद ने लिखा, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। यदि कोई हमसे दर्शन की बात सुनेगा तो इससे उसको लाभ होगा, किंतु यदि कोई हमसे एक पुस्तक खरीदता है तो इससे उसका जीवन बदल सकता है। अतः पुस्तक बेचना सर्वोत्तम प्रचार कार्य है। किताबें बेचो और स्कूल कॉलेजों जैसे सार्वजनिक स्थानों में कीर्तन करो, प्रचार करो। और फ्रांस में भगवान दास को पत्र लिखते हुए उन्होंने इसी बात को दोहराया, तुम्हारे 3 मिनट के उपदेश से क्या होगा, किंतु यदि वे एक पुस्तक खरीद लें तो उनका जीवन बदल सकता है। पुस्तक वितरण में दूसरा मोड़ 1972 के अंत में आया। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस पर्व का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। रामेश्वर, यह 22 दिसंबर 1972 का ही दिन था कि सहसा हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस मैराथन का पता चला। निसंदेह हमने देखा कि लोग दुकानों में बहुत भारी संख्या में जा रहे हैं, पर ये दुकानें कभी कभी आधी रात तक खुली रहती हैं। मैं बरबैंक जोड़ी भंडार के समक्ष खड़ा था। हम लोग लॉस एंजलिस में पुस्तकों के लिए एक कड़ी स्पर्धा चला रहे थे और यहाँ पर उत्साह अपनी उत्तेजित सीमा पर था। अतः दिन भर पागल की तरह वितरण करने पर मैंने 650 पत्रिकाएं बेची और कुल $350 एकत्र किए। रात्रि के 10 बजने वाले थे। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि इस्कॉन का यह नया विश्व रिकॉर्ड था कि उस दिन कोई मुझे पछाड़ने वाला नहीं था। यद्यपि दुकानें 12 बजे तक खुली रहने वाली थी, किंतु बिक्री मंद पड़ने लगी थी और मैं सोच रहा था कि मुझे अब लौटना चाहिए। निसंदेह अब तक सभी लौट चुके होंगे। कोई भी कभी 8 बजे के बाद नहीं रुका था। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब मुझे उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए आश्वस्त कर रहा था। 11 बजे तक स्टोर बिल्कुल शांत हो चुका था। मैं अपनी कार में चढ़ा और वापस जाने लगा। रास्ते में मुझे सनसेट तथा वेस्टर्न पर दूसरा जोड़ी स्टोर मिला, जिसका नाम था हॉलीवुड जोड़ी। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा था कि रुकूं अथवा नहीं, क्योंकि इस स्टोर पर भीड़ थी और यह अर्धरात्रि तक खुला रहने वाला था। किंतु मैंने मंदिर वापस जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अन्य सारे भक्त तब तक लौट चुके होंगे और यह जानने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बांटी। अतः मैं कार चलाता रहा। अंत में मैं 12 बजने के लगभग 10 मिनट शेष रहने पर मंदिर पहुंचा और सीधे संकीर्तन कक्ष में गया, किंतु वहां केवल एक व्यक्ति था, मधुकंठ, जो सचिव था। मैंने कहा, अरे क्या सभी लोग सो गए? उसने कहा, नहीं, अभी तक कोई नहीं वापस आया है। सबसे पहले अकेला मैं ही आया हूँ। यह थी पहले क्रिसमस मैराथन की खोज। यह पूर्णतया अनियोजित थी। किसी ने कभी किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था। इसे हमने स्वेच्छा से किया था। अंत में रात के लगभग 1:30 बजे सभी भक्त लौट आए और हम सब बैठकर संकीर्तन मानचित्र को देख रहे थे। हम सो नहीं सके, क्योंकि हम बाहर जाने के लिए आकुल थे। हम सोच रहे थे कि हमें पुस्तकें वितरित करने के लिए इतने सारे बुद्धिजीव कहाँ पर मिल सकते हैं। हमारा शोर शराबा तथा अट्टहास मदोन्मत्त समूह जैसा था, और इससे दूसरे कमरे में अपने ऑफिस में सोया हुआ कर्णधार जाग उठा। वह आंखें मसलता हुआ और लड़खड़ाता हुआ आया
किंतु जब उसने हम लोगों को तथा वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखा तो वह जोर से हंसने लगा और हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला, कल के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह हमने 3 दिन दिसंबर 22, 23 और 24 की मैराथन स्पर्धा की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।